Radhe Radhe. Hello, my dear lovely souls. How are you all? I am Avni from Jar by Avni and I welcome you all to my channel. तो आज की जो फ्यूचर स्पाउस रीडिंग होगी इट विल बी बेस्ड ऑन योर फर्स्ट मीटिंग विद योर फ्यूचर स्पाउस. कि जब आप लोग फर्स्ट टाइम के लिए मिल रहे हो अपने फ्यूचर स्पाउस से एक दूसरे से, तब उनके दिमाग में आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे बीट मेल और फीमेल, तो उनके दिमाग में क्या थॉट्स एंड फीलिंग्स होंगे आपके बारे में. एंड यस, जब वो आपके सामने है तब तो हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस क्या सोच रहे हैं, बट हम ये भी देखेंगे कि आफ्टर कमिंग बैक तब उनके थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या होंगे. बिकॉज उसके बाद जब हम होते हैं ना कि हम खुद जाते हैं, वापस जाते हैं एंड हम एनालाइज करते हैं कि कैसा रहा, क्या चीज़ें हुई एंड वो सारी चीज़ें. एंड यहाँ पे फर्स्ट मीटिंग के जो मैं फर्स्ट मीटिंग आप दोनों की बताऊंगी वो होगी कि जब यस आप दोनों एक चीज़ में हो कि हाँ यू बोथ आर सीरियस अबाउट ईच अदर, वो वाली फर्स्ट मीटिंग हम देखेंगे. बिकॉज ऐसे होगा कि कई लोगों का ऐसे होता है कि डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, तो हम डिफरेंट सिनेरियोज देखेंगे जो चीज़ें आएंगी. एंड येस, इट विल बी totally detailed about your first meeting with your future spouse. And also I want to thank you all so much for giving so much love to my videos. I am really grateful and thankful. Radhe Radhe. Also अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग्स करवानी है, आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग्स करवानी है, आप मेरे को श्योरली DM कर सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम @terbyavni, या फिर आप मेरे को मेल कर सकते हो ऑन माई मेल ID avnikoli25@gmail.com. एंड माई डियर लवली सोल्स, माई डियर लवली पीपल, प्लीज़ डू हाइप माई चैनल. आप लोग मेरी वीडियोज़ को हाइप करोगे सो दैट आई विल बी एबल टू रीच मोर पीपल एंड और लोग मेरी वीडियोज़ को देखेंगे एंड चैनल ग्रो कर पाएगा एंड इट विल रियली हेल्प मी. सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब and hype my videos. Please do hype my videos. And yes, and if you want a personal reading from me, don't think about that much and just go ahead with it. Okay, so without any further ado, let's get into the video. Now you'll get screenshots of the pile, so please pick your pile and I'll see you at your reading. Radhe Radhe. Hello, my dear pile number 1. How are you all? Okay, so before shuffling the cards, let us do our quick practice, which is take a deep breath with me. Inhale and exhale. Inhale and exhale. ओके, सो माई डियर पाइल नंबर 1, यू आर रिलैक्सड, आप रिलैक्स हो चुके हो एंड आई एम फीलिंग सो एक्साइटेड कि जब मैं आपकी वीडियो आपकी जो रीडिंग करने लगी हूँ उससे पहले मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है. सो आई डू फील कि यू आर ऑल्सो रियली एक्साइटेड अबाउट इट. ओके, तो अब हम देखते हैं कि जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप इनहेल एंड एक्सेल करो, अपनी जो एनर्जी है उसको थोड़ा रिलैक्स करो एंड विल सी कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनके क्या थॉट्स एंड फीलिंग्स होंगे at your first meeting with of pile number 1 with your future spouse, because we have 8 of coins. First meeting of pile number 1's future. Okay, we have judgment. Okay, pile number 1, first meeting of pile number 1 with your future spouse. What will be the thoughts and feelings? Temperance. First meeting of pile number we have Ace of Wands. Lovely. Pile number 1, thoughts and feelings of pile number 1's future spouse. Not so many cards. We have the Lovers. Okay, so pile number 1, first of all एक चीज़ आप समझ लो कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना इज़ अ क्विक डिसीजन मेकर. एंड इवन इफ़ आई टेल यू कि उनके थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं, एक चीज़ आप लगा लो कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको देखते सार ही, मतलब जैसे ही वो आपको देखेंगे एंड आपसे बात करेंगे एंड एक होता है ना कि हमें पता लग जाता है, एक वाइब आ जाती है. सो वो उनकी वाइब यही होगी कि दैट ही और शी इज़ इंटरेस्टेड इन यू. ठीक है, वो उसी जोन में होंगे, उसी उनका जो एक काइंड ऑफ मेंटल स्पेस होगा कि वो उसी काइंड ऑफ जैसे कहते हैं ना मोटिव से आपको मिलने जाएंगे कि उनको आपको और जानना है. 8 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है कि यहाँ पे आप कोई चीज़ें दोनों मिलके कुछ कर रहे हो एंड वो चीज़ एक ब्यूटीफुल बॉन्ड बन रहा है. तो वो उस इंटेंशन से उस मोटिव के साथ जाएंगे इस मीटिंग पे. पाइल नंबर 1 आपकी फ्यूचर स्पाउस एंड योर फ्यूचर स्पाउस इज़ द क्विकेस्ट वन जो क्विक डिसीजन ले लेते हैं. एंड योर फ्यूचर स्पाउस का ना आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनके
उनके डिसीजन ज़्यादातर गलत नहीं होते हैं। एंड मतलब लोग ऐसे बोलते होंगे कि हमें तो इतना टाइम लग जाता है अपने डिसीजन लेने को, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस ना बहुत ही मतलब ऐसे हैं कि क्विक डिसीजन मेकर हैं, तो वो आपको देखते सार ही वो मतलब डिसीजन ले लेंगे दैट यू आर दी वन, ठीक है। वो एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है। एंड विद द टेम्परेंस आई एम सीइंग कि यहाँ पे इम्पल्सिव डिसीजन नहीं होने वाला है, बट एक हम कहते हैं ना एक वाइब आ जाना, एक काइंड ऑफ एक इंट्यूशन आ जाना कि नहीं यार दिस इज द वन, वो वाली एनर्जी है। बट आई एम सीइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना स्टार्टिंग में ही उनके दिमाग में ऐसे होगा कि अभी मैं नहीं बताना चाहता या नहीं बताना चाहती कि वो भी आप में इक्वली इंटरेस्टेड है। पाइल नंबर 1 वो एनर्जी दिख रही है, बिकॉज जब वो आपसे मिल रहे होंगे तब उनका ऐसे होगा कि जब आपकी बात चल रही होगी ना आप दोनों की, जब एक दूसरे से आप दोनों बात कर रहे होगे, तब आई एम सीइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा हो रहा होगा कि कितना रिलेटेबल लग रहा है उनको आपसे बात करने पे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मुझे ऐसे नहीं दिख रहा है कि आप दोनों के जो सिमिलर प्रोफेशंस होने वाले हैं, बट मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप लोगों को ना टॉपिक्स ढूंढने नहीं पड़ेंगे एक दूसरे से बात करने के लिए। तो आपके फ्यूचर स्पाउस को आपकी वो वाइब बहुत अच्छी लग रही होगी, पाइल नंबर 1 दैट काइंड ऑफ सीइंग। एंड उनको ना काइंड ऑफ पहले मतलब ऐसी एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है कि विद द हैंग वुमन आई एम सीइंग कि थोड़ा सा उनको ऐसे लग रहा होगा कि आप दोनों के प्रोफेशन सिमिलर नहीं हैं, डिफरेंट मुझे दिख रहे हैं आप दोनों के प्रोफेशन पाइल नंबर 1। तो उनको ऐसे थोड़ा दिमाग में होगा कि पता नहीं आप दोनों जेल कर पाओ कि नहीं, वाइब हो पाए कि नहीं। वो एज अ पर्सन वो इंटरेस्टेड थे आप में स्टार्टिंग में, बिफोर मीटिंग यू। आपके पर्सन ना काइंड ऑफ आपके बारे में, एंड जैसे होता है ना कि थोड़ा बहुत पता हो आपके बारे में, तो वो चीज़ें उसमें वो इंटरेस्टेड थे कि हाँ आपको लेकर हो। बट उन्होंने ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी कि आप दोनों के पास कॉमन ग्राउंड्स होंगे बात करने को। एंड जैसे होता है ना कि आप लोगों को टॉपिक्स नहीं ढूंढने पड़ेंगे एक दूसरे से बात करने के लिए। आपके फ्यूचर स्पाउस ने पहले ये चीज़ें सोची होंगी कि मैं क्या बात करूँ या मैं क्या बोलूँ, क्या ना ही बोलूँ, ठीक है, कैसे आपको बोर ना हो, एंड आपको भी अपने फ्यूचर स्पाउस में इंटरेस्ट है, तो वो एनर्जी दिख रही है। बट जैसे 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 मीटिंग बढ़ती रहेगी एंड आप दोनों थोड़ा जैसे हम कहते हैं ना पहले आप लोग ओपन अप हो एक दूसरे से, सो आई एम सीइंग कि आप दोनों काफ़ी फ्रैंक हो जाने वाले हो इन फर्स्ट मीटिंग, जो आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत अच्छी लगने वाली है। एंड यहाँ पे मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप बहुत ही मतलब अपनी सारी गॉसिप एंड अपनी सारी हिस्ट्री देने लग जाओ अपने फ्यूचर स्पाउस को, वो नहीं मैं बोल रही हूँ। बट आई एम सीइंग कि समवन की जहाँ पे आप एक फोर फ्रंट पे आके कुछ भी जो आपके दिमाग में आ रहा है आप इतना ज़्यादा उस पर सोच नहीं रहे हो एंड आप बोल रहे हो, एंड आपको आपके फ्यूचर स्पाउस को ना ये मीटिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। एज इन उनको जैसे होता है ना कि आप कभी किसी से मिलते हो, इवन इफ़ यू आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आपको ऐसे लगता है कि आप बहुत ड्रेन्ड फील कर रहे हो एंड बहुत ज़्यादा मतलब उनकी एनर्जी ऐसी होती है कि बस यार मेरे को नहीं और करना, मेरे को मिलना ही नहीं इस पर्सन से दोबारा। बट आई एम सीइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है कि ऐसा होता है ना कि हाँ उन्होंने एक काइंड ऑफ डिसीजन ले लिया कि आप में पूरी पोटेंशियल है टू बी द वन फॉर दिस मैन और दिस वुमन, वो वाली एनर्जी दिख रही है मुझे पाइल नंबर 1। बट एक और चीज़ मैं ऐसे कहना चाहूँगी कि उनको ना आपसे बात करके एक होता है कि हम कहते हैं कि हाँ एक नर्वसनेस होना, एक एंग्जियस होना, बट एक जो एक काम फीलिंग, एक जो सिक्योर फीलिंग आनी किसी से इन द फर्स्ट मीटिंग इज़ वेरी रेयर। लाइक हम कहते हैं कि हाँ आ रही है, बट हमारे अपने थॉट्स होते हैं कि व्हाट इफ़ दिस पर्सन चीट्स, व्हाट इफ़ दिस पर्सन, या ये जो पर्सन है जो इस सामने है जो वो दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं, ये इन पर्सन का करेक्टर कैसा है, पर्सनालिटी कैसे हैं, ये काइंड ऑफ जैसे डबल कार्ड्स तो नहीं खेल रहे हैं, कोई और पर्सन तो नहीं है। तो ऐसे कुछ काइंड ऑफ थॉट्स मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपके दिमाग में चल रहे होंगे पाइल नंबर 1। आपकी एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है कि आप थोड़ा सा उसमें हो गए कि ये पर्सन जो दिखा रहे हैं कि वो एक्चुअल में ऐसे स्वीट पर्सन है, बिकॉज आपको ऐसे लगेगा कि मतलब इतना अच्छा इंसान कैसे हो सकता है, ठीक है, वो वाली एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है पाइल नंबर 1। बट आई एम सीइंग कि आपके भी अपने काइंड ऑफ कंसर्न्स एंड थॉट्स हैं, एंड ये चीज़ें ना आपके फ्यूचर स्पाउस समझेंगे। लाइक वाइल टॉकिंग टू यू, जैसे हम कहते हैं ना कि कभी कभी हमारे जो हम घर से सोच के जाते हैं कि हाँ ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें बोलनी है, तो कहीं ना कहीं हमारी बातों में एंड कहीं ना कहीं हमारे थॉट्स में निकल आती है, ठीक है। एंड सामने वाला पर्सन अगर इंटरेस्टेड हो देन दिस पर्सन कैन ऑब्जर्व। तो वाइल टॉकिंग टू आई एम सीइंग कि पाइल नंबर 1 कि आपके फ्यूचर स्पाउस ऑब्जर्व कर लेंगे कि आपके भी डिफरेंट कंसर्न्स हैं, डिफरेंट थॉट्स हैं, एंड आपको जानना है अपने फ्यूचर स्पाउस को। लेकिन आप थोड़ा ना अपने आप को, मुझे ऐसे दिख रहा है कि थोड़ा सा आप अपने आप को ऐसे काइंड ऑफ रिप्रेस करके रख रहे होगे, बिकॉज यू विल बी फीलिंग कि मे बी आप उस चीज़ मूड को स्पॉइल ना कर दो, एंड आपके डिफरेंट कंसर्न्स होंगे। बट आई एम सीइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी ऑब्जर्वेंट होने वाले हैं उस टाइम पे, एंड उनका थॉट यही होगा कि आपके वरीज, आपके जो कंसर्न्स हैं जो मतलब वो समझ पाएंगे उस टाइम पे। प्रॉपर तो नहीं मैं कह रही हूँ कि एकदम से आप दोनों जेल करने लग जाओगे, बट मुझे ऐसे दिख रहा है कि जो जो क्वेश्चंस आप पूछोगे एंड जो जो चीज़ें आपकी वरिड होगे, जिस जिस चीज़ के बारे में जो भी आपके कंसर्न्स होंगे, उसको बहुत ही प्यार से एंड बहुत ही रिलैक्स वे में आपके फ्यूचर स्पाउस आपको समझाने वाले हैं। एंड आई एम ऑल्सो सेइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे लगेगा कि मतलब उनको ऐसी एनर्जी लगेगी कि
हैव आई बीन सो पेशेंट विद समबडी, मतलब उनको ऐसे लगेगा कि क्या मैं कभी इतना पेशेंट हुआ हूँ या हुई हूँ किसी के साथ, बिकॉज उनके लिए चीज़ें ना मतलब इतनी वो नहीं होंगी कि जैसे होता है ना कि हाँ डेट्स पे जाना, रिलेशनशिप बहुत सालों का चलना एंड वैसी वाली एनर्जी। तो आपके फ्यूचर स्पाउस भी मेरे को ऐसे दिख रहा है कि आप दोनों की एनर्जी काफ़ी सेम है, सिमिलर होने वाली है। उनके भी ऐसे ही होंगे कि कैजुअल नहीं, वो किसी भी चीज़ को कैजुअल वे से नहीं लेना चाहेंगे एंड ही और शी वुड वांट कि एक कमिटेड रिलेशनशिप हो, एक आगे जाके उसको मैरिज में कन्वर्ट हो जाए, वही उनकी एक काइंड ऑफ जैसे थॉट है या फिर फीलिंग है। तो वो जब आपसे बात कर रहे होंगे ना, तो उनको ऐसे लगेगा कि जो कंसर्न्स आपके फ्यूचर स्पाउस के भी हैं वो आपके भी हैं, बट उनकी एनर्जी ऐसी होगी कि वो आपको थोड़ा रिलैक्स करवाना है, थोड़ा काम करवाने में ज़्यादा ओरिएंटेड होने वाले हैं। पाइल नंबर 1 वो एनर्जी दिख रही है। एंड आई एम सीइंग कि थोड़ा सा ना आपके फ्यूचर स्पाउस को उनके थॉट्स ऐसे आ रहे हैं कि व्हेन यू विल बी टॉकिंग टॉकिंग टॉकिंग, तो उनको ऐसे लगेगा कि आप काइंड ऑफ नहीं अपने फ्यूचर स्पाउस के जो आंसर से कन्विंस हो रहे हो। लाइक इवन इफ आप कन्विंस हो रहे होगे एंड आपके जो काइंड ऑफ मेंटल क्लैरिटी आ रही होगी जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपको आंसर कर रहे हैं चीज़ों से, बट उनको फिर भी ऐसे लगेगा कि आपका थोड़ा सा, जैसे हम कहते हैं ना कि शायद आप इतने इंटरेस्टेड नहीं हो अपने फ्यूचर स्पाउस में। सो दे विल थिंक कि मे बी आप नेक्स्ट डेट के लिए या फिर नेक्स्ट मीटिंग के लिए अपने फ्यूचर स्पाउस से बात नहीं करना चाहोगे। पाइल नंबर 1 तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है। बट आई एम सीइंग कि पाइल नंबर 1 आपके फ्यूचर स्पाउस को ना आप बहुत क्यूट लगने वाले हो इन द ऑन द लाइक बहुत फर्स्ट इंप्रेशन एंड फर्स्ट मीटिंग में आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे लगेगा कि बहुत क्यूट हो आप। लाइक एक होता है कि हाँ बहुत अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल हैंडसम वाली एनर्जी, बट उनको ऐसे लगेगा कि आप बहुत क्यूट हो। एक होता है ना एक पर्सन जो मतलब ऐसा होता है कि यार ये पर्सन कितना अच्छा है, ये कितना पर्सन कितना प्योर सोल है, काइंड ऑफ वाली वाइब, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। बट आई एम सीइंग कि पहले मोमेंट कि आप ना थोड़ा सा, जैसे हम कहते हैं ना, अपने आप को थोड़ा रेजिस्ट करके रखना है, थोड़ा इतना फ्रैंक मत हो जाना। मतलब थोड़ा सा फ्रैंक आप मुझे दिख रहे हो, आप चीज़ें बोल रहे हो, बट फिर भी आपसे एक लास्ट स्ट्रॉ, एक चीज़ को रिप्रेस कर रहे हो एंड वो चीज़ आपके फेस पे आ रही है, वो मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 1। सो आपके फ्यूचर स्पाउस को थोड़ा ना आपके एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा होगा कि आप उनमें इंटरेस्टेड हो कि नहीं एंड आप नेक्स्ट उनके साथ आगे कंटिन्यू करना चाहोगे कि नहीं। तो वो एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस में भी मुझे थोड़ी दिख रही है कि ये उनके थॉट्स एंड फीलिंग्स होने वाले हैं व्हेन दे विल बी मीटिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड मतलब ना मुझे ऐसे दिख रहा है कि येस आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके रखने चाह रहे हो, बट दोनों ही ना कहीं कुछ बोलना चाहते हो, कुछ बात करना चाहते हो, बट दोनों ही चुप रह रहे हो, नहीं बोल रहे हो कि दूसरे इंसान को बुरा ना लग जाए, या फिर मतलब शर्मा रहे हो बोलने से। शर्मा तो नहीं रहे, बट आई एम सेइंग कि जैसे एक होता है ना कि किसी की, जैसे आप मेरे से बात करो ठीक है, एंड आप थोड़ा ऐसे कहोगे कि मैं फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ, मैं ये चीज़ पूछूं कि ना पूछूं, एंड जैसे अगर मैं मिल रही हूँ तो मैं ऐसे पूछूंगी। तो वही ऐसी एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 1 कि आप दोनों को ऐसे लग रहा है कि मे बी ये चीज़ें हम बाद में पूछ सकते हैं एंड एकदम से पूछना ठीक नहीं रहेगा, बट ये चीज़ें पूछना भी ज़रूरी है। तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है आप दोनों में। बट आपके फ्यूचर स्पाउस ये चीज़ इसको ऐसे मिसअंडरस्टैंड करेंगे कि मे बी यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन देम। तो वो एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है। एंड जैसे मुझे आपका ना काइंड ऑफ ऐसे दिख रहा है कि आप ना अपने फ्यूचर स्पाउस से बात करते करते यू विल बी लुकिंग समवेयर एल्स। ठीक है, वो एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है कि आप बात कर रहे हो एंड एकदम से आपका ध्यान उधर जा रहा है, जैसे कहीं और जा रहा है। ठीक है, कि वो वाली एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है। सो उनको ऐसा थोड़ा काइंड ऑफ ऐसे, जैसे हम कहते हैं ना, उनके थॉट्स एंड फीलिंग्स ये होंगे कि मे बी आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो एंड यू डोंट वांट टू बी देयर। तो वो एनर्जी भी मुझे दिख रही है पाइल नंबर 1 कि ये भी उनके थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं। एंड नाउ विल सी कि उनके थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या होने वाले हैं आफ्टर योर मीटिंग, आफ्टर फर्स्ट मीटिंग यू, कि आपकी जो मीटिंग खत्म हो जाएगी एंड व्हेन दे विल बी बैक, तो उनकी एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस की क्या होने वाली है। पाइल नंबर 1 बिकॉज वी हैव 6 ऑफ कप्स, लवली। पाइल नंबर 1 फ्यूचर स्पाउस के क्या थॉट्स एंड फीलिंग्स होने वाले हैं आफ्टर योर फर्स्ट मीटिंग। वी हैव द मून एंड देन वी हैव 5 ऑफ कॉइंस। सी वो ये चीज़ कंफर्म करती है कि पाइल नंबर 1 यू आर गोइंग टू काइंड ऑफ स्केयर योर फ्यूचर स्पाउस। आपके फ्यूचर स्पाउस को काइंड ऑफ मतलब ऐसे होता है ना कि हाँ आप दोनों मिले हो एंड आपके फ्यूचर स्पाउस की मुझे ऐसी एनर्जी विद द 6 ऑफ कप्स, जैसे मैंने कहा ना कि वो आपकी कंपनी को इन्जॉय कर रहे होंगे, बट ये इंप्रेशन भी आ रहा है कि उनको ऐसा लग रहा होगा कि आप प्रॉपरली पूरे इंटरेस्टेड नहीं हो एंड वो सारी चीज़ें लग रही हैं। बट मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप ना बस अपना जो रियल सेल्फ है वो ओपनली नहीं दिखा पा रहे होगे, उस चीज़ में आपके फ्यूचर स्पाउस उस चीज़ को मिसअंडरस्टैंड कर लेंगे कि आप मे बी इंटरेस्टेड नहीं हो अपने फ्यूचर स्पाउस में। पाइल नंबर 1 वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड जैसे मैंने कहा ना कि आफ्टर मीटिंग यू आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी है कि दे वांटेड टू कंटिन्यू द डेट, या फिर जो भी आपकी मीटिंग थी वो कंटिन्यू करना चाहते थे। बट आई एम सीइंग कि आपका थोड़ा रेजिस्टेंस एंड आपका थोड़ा अनइंटरेस्टेडनेस, थोड़ा वो चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस को थोड़ा ऐसे लगा कि मे बी यू नॉट इंटरेस्टेड, तो उन्होंने इतना ज़्यादा उस चीज़ को परसू नहीं करा एंड घर जाके वो यही सोच रहे थे कि
उनको तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके एंड दे जेन्युइनली वांट कि हाँ वो आपसे आगे नेक्स्ट टाइम भी मिले एंड आपको जैसे मैंने कहा ना कि आपके क्विक डिसीजन मेकर है आपके फ्यूचर स्पाउस, तो उनकी एनर्जी ऐसे होगी कि मैंने तो सोचा था कि मे बी हमारी और अच्छी बनेगी एंड हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगेगा कि मे बी आप इंटरेस्टेड नहीं थे एंड देन फिर वो थोड़ा उस चीज़ में हो गए कि क्यों नहीं पसंद आया एंड क्यों ऐसे आप अनइंटरेस्टेड थे। तो आपके फ्यूचर पास थोड़ा सा ऐसे रिग्रेट भी करेंगे कि मे बी मेरे को पूछ लेना चाहिए था। वो उनके थॉट्स एंड फीलिंग्स दिख रहे हैं एंड विद द 6 of Cups आई एम सीइंग कि उनको ना काफ़ी एक कंफर्टेबल वाइब जैसे हम कहते हैं ना कि हाँ आप किसी से मिल रहे हो एंड आपके दिमाग में है कि हाँ यार ये प्रपोजल पार्टनर है, ठीक है कि प्रपोजल आया है, आई हैव टू मीट हिम, आई हैव टू मीट हर। बट आपकी फ्यूचर स्पाउस को ऐसे लग रहा होगा कि वो आपसे बात करके उनको ऐसे लगा कि नहीं यार आपकी ना एनर्जी बहुत अलग है एंड मतलब उनको काइंड ऑफ ऐसे मज़ा आ रहा होगा कि हाँ यार मैं मिला आपसे, बहुत अब मिला या मिली, ठीक है वो वाली एनर्जी दिख रही है। तो वो ज़्यादा आपके जो घर जाने के बाद, ठीक है वापस जाने के बाद वो सोच भी रहे होंगे कि क्या क्या हुआ, आपने क्या क्या बातें बोली, तो उसके ऊपर ज़्यादा अपने डीप थिंकिंग ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। बट येस पाइल नंबर 1, यू आर गोइंग टू ब्रेक योर फ्यूचर स्पाउस हार्ट। आप अपने फ्यूचर स्पाउस को काइंड ऑफ स्केयर देने वाले हो एंड वो एनर्जी मुझे दिख रही है। बट ठीक भी है यार कि अगर आपको अपना भी तो दिल संभाल के रखना है ना कि इफ़ यू आर गोइंग टू मैरी समवन, ठीक है फर्स्ट टाइम में इतना इंटरेस्टेड दिखा दोगे तो क्या होगा, ठीक है आगे टेंशन का क्या होगा। तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है पाइल नंबर 1। बट आप ये जानबूझ के नहीं करने वाले हो कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को ऐसे दिखाओ कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, बट ये एक जेन्युइन कंसर्न होगा आपका कि आपको सीरियस चाहिए, आप डन हो चुके हो रिलेशनशिप्स एंड ये सारी मतलब सुन के कि ये चीज़ वो होगी, उसका ये हो गया, उसका वो हो गया। सो आप अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा उस पर हो गए कि मैं जल्दी में नहीं हूँ, जो आएगा जो भी पर्सन आएगा वो प्रॉपर सिक्योरिटी चेक स्कैनर चेक करके आएगा। तो वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। जैसे मून की एनर्जी भी आ रही है तो आपके फ्यूचर स्पाउस को ये भी लगेगा कि आप थोड़े सीक्रेट्स रख रहे थे एंड आप जैसे होता है ना कि आप ओपनली बताना नहीं चाहते कि आप कहाँ काम करते हो या फिर आप कहाँ मतलब क्या आपके ज़्यादा लाइक्स एंड डिसलाइक्स है, जहाँ से इन पर्सन की इन्फॉर्मेशन निकले। तो उनको वो भी लग रहा था कि शायद आपके फ्यूचर स्पाउस को ये भी लगेगा कि आप उनको प्रॉपर फुली ट्रस्ट नहीं करते हो एंड तभी आप ये खुल के नहीं बता रहे हो। तो वो वाली एनर्जी है, उसको वो बुरा नहीं मानेंगे। बट एक होता है ना कि एक एक चीज़ आपकी नोटिस करना, तो वो एनर्जी में मुझे दिख रही है कि जैसे अगर उन्होंने ऑफर करा होगा कि हाँ आगे कंटिन्यू करते हैं हम इस डेट को, बट आपने जेंटली पोलाइटली उसको रिफ्यूज़ कर दिया है, वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस ने ज़्यादा उसके ऊपर मतलब आपको नहीं करा कि फोर्स नहीं करा कि चलो चलो चलो। तो उनको ऐसा लग रहा है कि मे बी उनको थॉट्स ऐसे हो रहे हैं कि मे बी शायद मुझे बोल ही देना चाहिए था, मुझे नहीं इतना अपने आप को रेजिस्ट करना चाहिए था। तो वो वाली एनर्जी एंड थॉट्स एंड फीलिंग्स मुझे दिख रहे हैं पाइल नंबर 1 आपके फ्यूचर स्पाउस के। यस आई एम सीइंग यू पाइल नंबर 1 कि आप मेरे को ना काफ़ी स्मार्ट दिख रहे हो ऑन योर फर्स्ट मीटिंग विद योर फ्यूचर स्पाउस। कि आप मतलब बहुत ही स्मार्टली चीज़ें प्लान करके जाओगे कि आई वॉन्ट टू आस्क दिस 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 दिस। मतलब मुझे बहुत ही अलग जैसे दिस गाय इज हगिंग प्रॉपरली एंड ए गर्ल के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। सो लाइक बी आप मेल हो फीमेल हो वॉचिंग दिस वीडियो, सो आई एम सीइंग कि आप लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं बिफोर लाइक वाइल मीटिंग ए फ्यूचर स्पाउस एंड आप घर से सोच के जाने वाले हो वाली सारी चीज़ें। वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है पाइल नंबर 1। ठीक भी है, इट इज़ योर टेक फॉर श्योर। येस एनी अदर मैसेजेस? नो, दिस इज फॉर द रीडिंग माई डियर पाइल नंबर 1। आई होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड इफ यू वांट पर्सनल लिंक्स यू कैन श्योरली DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम @terubai_avni या फिर आप मेरे को मेल कर सकते हो ऑन माई मेल ID avnikoli25@gmail.com. Also, please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. Also कहीं मत जाना, मेरी वीडियो को हाइप करके जाना। बाय माय लवली सोल्स, राधे राधे, टेक केयर। राधे राधे। हेलो माय डियर पाइल नंबर 2, हाउ आर यू ऑल? ओके सो अब हम देखेंगे कि आपकी जो फर्स्ट मीटिंग होगी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, उसमें आपके फ्यूचर स्पाउस के क्या थॉट्स एंड फीलिंग्स होंगे एंड ऑल्सो कि जब जब मीटिंग एंड हो जाएगी आफ्टर मीटिंग एंड उसके बाद जब वो वापस जाएंगे तब आपके फ्यूचर स्पाउस के क्या थॉट्स एंड फीलिंग्स होने वाले हैं माय डियर पाइल नंबर 2। एंड ऑल्सो बिफोर शफलिंग द कार्ड्स टेक अ डीप ब्रेथ विद मी। इनहेल एंड इनहेल एंड एक्सेल। जो तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप इन्हेल एंड एक्सेल करके अपने एनर्जी को थोड़ा रिलैक्स करो, ठीक है? ओके विल सी कि अब पाइल नंबर 2 जो है उनके फ्यूचर स्पाउस के क्या थॉट्स एंड फीलिंग्स होने वाले हैं जब वो लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। पाइल नंबर 2 मीट
thoughts of pile number 2's future spouse after during the first meeting. Okay, so we have 6 of wands. Lovely. Pile number 2, first meeting of your with your future spouse. Hanged woman, क्या thoughts and feelings होंगे future spouse के pile number 2 के. Okay, so we have 7 of cups. We have judgment. Okay, we have 4 of cups. And then we have Wheel of Fortune. Wow. One more card. एक मिनट, ये कार्ड दोबारा से. We have 3 of wands. Lovely. Pile number 2. So I'm saying कि जब आप दोनों का एक सीरियस मीटअप होगा विद मैरिज इन योर माइंड, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि फर्स्ट मीटिंग आप दोनों की, मैं उस टाइप की फर्स्ट मीटिंग ले रही हूँ जब आप दोनों को पता है कि दैट यू गाइज वांट टू गेट मैरिड एंड यू आर लुकिंग आउट फॉर इट कि अब आपको आगे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं. बट आई एम सीइंग ये जो मीटिंग होने वाली है ना, इट इज़ गोइंग टू बी इन लाइवली एटमोसफेयर, की बहुत ज़्यादा लाइवली होने वाला है माहौल, बहुत ज़्यादा मतलब जैसे होता है ना कि जहाँ पे खुशी का माहौल है एंड आपने ड्रेसअप भी किया हुआ है, वो मुझे एनर्जी दिख रही है कि आपकी फ्यूचर स्पाउस एंड आप दोनों ही ड्रेसअप हो रखे हो. पाइल नंबर 2 सॉरी, ठीक है, वो वाली एनर्जी दिख रही है. एंड आई एम सीइंग कि आप काफ़ी हैप्पी जॉली मूड में हो एंड वेयर एज आपके फ्यूचर स्पाउस भी हैं, वो एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है. बट येस, आपके फ्यूचर स्पाउस का फर्स्ट थॉट लाइक आपकी फर्स्ट मीटिंग पे यही होगा कि हाउ गॉर्जियस और हाउ प्रिटी एंड हैंडसम यू आर लुकिंग. पाइल नंबर 2, वो वाली एनर्जी दिख रही है. एंड ना आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे होंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी ऐसी दिख रही है कि जैसे जब उनको मतलब मीटिंग का अलग चीज़ है, बट वैसे उनको जब पता होगा कि हाँ कोई ये ओकेजन है या कोई पार्टी है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस ने जनरली उस चीज़ को रिफ्यूज़ कर दिया होगा. बट जब आपके फ्यूचर स्पाउस को पता लगा दैट यू आर गोइंग टू बी देयर, पाइल नंबर 2, वो वाली मुझे ऐसे एनर्जी दिख रही है. या फिर ऐसे भी दिख रहा है मुझे कि 2 सिनेरियोज दिख रहे हैं कि एक तो मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप दोनों का मुझे ऐसे जर्नी दिख रही है कि जहाँ पे आप एक दूसरे को जानते होगे. पाइल नंबर 2 जैसे ना 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी दिख रही है कि मेरे को ऐसे लग रहा है कि काफ़ी आपकी एनर्जी ऐसे है कि आप दोनों एक दूसरे को जानते होगे एंड अभी मतलब ऐसा कुछ सीरियस नहीं हुआ होगा आप दोनों के बीच में, लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी ऐसी होगी कि वो आपको और ज़्यादा जानना चाहते हैं. एंड जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ पे अभी आप मैरिज के लिए रेडी हो, तो आप भी काइंड ऑफ जैसे रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हो गए. पाइल नंबर 2, वो वाली एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है. एंड आप जनरली माहौल को भी काफ़ी एटमोसफेयर को जैसे काइंड ऑफ इंजॉय करते दिख रहे हो. बट आई एम सीइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी उस चीज़ में होंगे कि मेरे को जाना चाहिए कि नहीं, बिकॉज आपके फ्यूचर स्पाउस को है कि मैं जाऊँ कि नहीं, ठीक है. काइंड ऑफ उनको ऐसे लगा कि उनके टाइप की पार्टी नहीं है. बट व्हेन आपके फ्यूचर स्पाउस को पता लगेगा कि दैट यू आर कमिंग माई डियर, पाइल नंबर 2, वो एनर्जी दिख रही है, तो वो एकदम से रेडी शेडी होके आ जाएंगे, वो एनर्जी दिख रही है. बट अगर हम आपके फ्यूचर स्पाउस के थॉट्स एंड फीलिंग्स की बात करें ड्यूरिंग अ फर्स्ट मीटिंग, सो आई एम सीइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस ने ना काइंड ऑफ जैसे उनकी एक लिस्ट हो या फिर ऐसे होता है ना, एक काइंड ऑफ होता है कि हाँ मेरा जो टाइप ऑफ मैन है या टाइप ऑफ वुमेन है वो ऐसी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, वो वाली एनर्जी दिख रही है. तो आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा लगेगा कि आप उन सब चीज़ों को टिक 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 करते हो, ठीक है, वो वाली एनर्जी दिख रही है. एंड उनको ऐसे लगेगा कि मतलब व्हाट इफ कि येस कि आप दोनों की भी आगे मैरिज हो जाए. जैसे हम एक सिनेरियो से ऐसे लाला लैंड में होते हैं ना आपके फ्यूचर स्पाउस, तो उनके थॉट्स एंड फीलिंग्स मुझे यही दिख रहा है कि जब वो आपसे बात कर रहे होंगे ना एंड वो उसी चीज़ में ऐसे सोच रहे होंगे कि व्हाट इफ यू बोथ गेट मैरिड एंड हैव अ फैमिली, ठीक है, वहाँ तक मतलब इतनी आगे पहुँच जाएंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है. बट ना आप दोनों का मुझे ऐसे इंटेंशनली मिलने से ज़्यादा ना लक और डेस्टिनी फैक्टर ज़्यादा दिख रहा है. जैसे हम कहते हैं ना कि जहाँ पे आपने पहुँचना होता है आप वहाँ पहुँच ही जाते हो. तो आप दोनों की फर्स्ट मीटिंग मुझे, जैसे मैंने कहा ना कि मैं फर्स्ट मीटिंग यहाँ पे देख रही हूँ जब आप दोनों के दिमाग में मैरिज इन माइंड है, लेकिन आप दोनों के ऐसे होगा कि पाइल नंबर 2 आप ऐसे होगे कि जहाँ पे यू आर रेडी फॉर अ रिलेशनशिप, आप रेडी हो फॉर गेटिंग मैरिड, ठीक है, कि फॉर अ मैरिज एंड यू आर इन दिस मैरिजेबल एज. एंड आपकी एनर्जी ऐसे कि ठीक है, इफ़ आई मीट समवन थ्रू वर्क और कहीं भी किसी भी टाइप के थ्रू म्यूचुअल्स या फिर कहीं पे भी यू आर ओपन फॉर इट, ठीक है. एंड उस टाइम काइंड ऑफ वो टाइम पीरियड मुझे ज़्यादा दिख रहा है आप दोनों के बीच में, पाइल नंबर 2. एंड आई एम सीइंग कि पाइल नंबर 2 जहाँ पे जैसे आप अपने फ्यूचर स्पाउस को काइंड ऑफ देखते होगे एंड आप लोग काफ़ी सिमिलर वाइब में मुझे ऐसे दिख रहे हो, जहाँ पे कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस म्यूचुअल के भी म्यूचुअल होने वाले हैं, बट यू काइंड ऑफ नो योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है, वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है इस टाइम पे. लाइक
वो एनर्जी मुझे जैसे दिख रही है कि जहाँ आप दोनों की फर्स्ट मीटिंग हो रही है एंड जब आपके दिमाग में प्रॉपर है कि आपको मैरिज करनी है, पाइल नंबर 2 वो वाली एनर्जी दिख रही है। एंड इट कैन इवन हैपन कि आपके जो म्यूचुअल फ्रेंड्स होने वाले हैं उनके कोई बेस्टी हैं एंड जैसे होता है ना कि हाँ ओके दिस गर्ल लुक्स प्रिटी और दिस मैन लुक्स हैंडसम, तो वो वाली एनर्जी दिख रही है। सो आपके फ्यूचर स्पाउस वुड वांट टू परसू यू, या फिर परसू इन द सेंस कि आपसे बात करना चाहेंगे, वो वाली एनर्जी मुझे जैसे दिख रही है। एंड व्हेन दे और ही और शील बी टॉकिंग टू यू ना, तो उनको ना काइंड ऑफ ऐसे लगेगा कि आपका जैसे आपके फ्यूचर स्पाउस के जो भी काइंड ऑफ है कि हाँ मेरा पर्सन ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो आप वो चीज़ें आप में सब चीज़ें हैं, तो वो उनके थॉट्स एंड फीलिंग्स होंगे। एंड आई एम सीइंग कि आप भी जेन्युइनली इंटरेस्टेड मुझे दिख रहे हो अपने फ्यूचर स्पाउस से बात करने के लिए। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप काइंड ऑफ उस चीज़ को ऐसे ले रहे होगे कि इज दिस मैन और दिस वुमन ट्राइंग टू फ्लर्ट विद मी। आपको थोड़ा ऐसा हो रहा होगा कि ये पर्सन में से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है या फिर फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है। आई एम सीइंग दिस थिंग, बट आपकी एनर्जी में जैसे दिख रही है कि आप लोग भाग नहीं रहे हो, पॉइंट नंबर 2 आप वहाँ से भाग नहीं रहे हो। एंड यू आर ऑल्सो जेन्युइनली इंटरेस्टिंग। एंड यहाँ पे मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ जहाँ पे आप काइंड ऑफ जैसे आप आपको पसंद नहीं आ रहा है जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हो रहे हैं। ऑफकोर्स आपको उस टाइम पे पता नहीं होगा आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, बट आप काइंड ऑफ अनकंफर्टेबल वाली एनर्जी में मुझे नहीं दिख रहे हो, पाइल नंबर 2। यस आपको थोड़ा ऐसा होगा कि थोड़ा सा वियर्ड है कि एकदम से आपके फ्यूचर स्पाउस मतलब वो पर्सन आपसे आपके बात कर रहे हैं एंड काइंड ऑफ थोड़ा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यू विल बी लाइक कि ये पर्सन मुझे आता भी है तो मुझको कॉम्प्लीमेंट क्यों कर रही है, कॉम्प्लीमेंट क्यों कर रही है। बट आप भी उसको काइंड ऑफ मतलब सीरियसली मतलब लेके ऐसे काइंड ऑफ आपको ऐसे लग रहा हो कि ठीक है जानने में कुछ बुरा नहीं है। एंड वैसी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, तो आप पे कुछ ऐसे ही नहीं दिख रहा कि आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो, ऐसे कुछ है तो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। एंड 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी से दिख रही है, जैसे मैंने कहा ना कि आप भी ओपन हो इन सब चीज़ों के कि अगर आपको कोई पोटेंशियल पर्सन मिलता है एंड आप उनको और ज़्यादा जानने का आपको मौका मिले, सो आप उसके पीछे ऐसे डर के नहीं पीछे हटोगे एंड यू ऑल्सो विल गो हेड विद इट। तो वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, पाइल नंबर 2। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस विल बी थिंकिंग कि ऐसा वो क्या बोलें कि एक इंप्रेशन वो आपके ऊपर छोड़ जाए। ठीक है, 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी ऐसे मुझे दिख रही है कि पाइल नंबर 1 एक एनर्जी मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस की ओके सो वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो उनको ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा क्या बोलूँ, ऐसी क्या चीज़ें करूँ कि आपका एक इंप्रेशन उनका आपके फ्यूचर स्पाउस का इंप्रेशन आपके ऊपर रह जाए, जैसे कि आप भी उनके बारे में सोचो एंड आप भी उनसे काइंड ऑफ इंटरेस्टेड हो। तो वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड आई एम सीइंग योर फ्यूचर स्पाउस, जैसे मैंने कहा ना कि आपको ऐसे लगेगा कि पर्सन मेरे साथ क्यों फ्लर्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। तो वो वाली एनर्जी दिख रही है मुझे, पाइल नंबर 2 आपकी काफ़ी दिख रही है। बट आप मना भी नहीं कर रहे हो, आप कह रहे हो कि ओके फाइन विल सी कि कैसे मतलब क्या है, लेट मी हियर दिस पर्सन आउट। वैसी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, पाइल नंबर 2। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा ऐसा दिख रहा है कि जब आपकी फर्स्ट मीटिंग होगी ना तो आप थोड़ा सा मतलब ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है मुझे, पाइल नंबर 2 की जहाँ पे यू आर ओपन टू मीट समवन एंड आप किसी से बात करने की मतलब उसमें मूड में हो एंड यू आर टॉकिंग विद दिस पर्सन। बट आपको थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मे बी दिस पर्सन इज नॉट द वन फॉर मी एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा लग रहा है कि शी इज़ द वन फॉर मी। वैसी वाली एनर्जी दिख रही है, लेकिन आप वहाँ से भाग नहीं रहे हो एंड आप ऐसे नहीं करो कि मैं क्या करूँ। ठीक है, वो वाली एनर्जी दिख रही है। एंड आप भी प्ले अलॉन्ग कर रहे हो, आप भी बात कर रहे हो बिकॉज यू लाइक कि चलो बात करके देख लेते हैं। एंड आपने ऐसे सोचा होगा कि मे बी दिस पर्सन इज सो हैंडसम या सो अट्रैक्टिव एंड क्या पता जो चीज़ें सुनी है मैंने वो सारी चीज़ें सच हो कि नहीं हो। वो वाली एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है। सो वी हैव द 10 ऑफ वांड्स, येस डेफिनेटली। सो मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस ना काफ़ी उसमें दिख रहे हैं कि जैसे एक टॉप की पोजीशन में होना या फिर एक अच्छी खासी स्टेबल पोजीशन में होना। सो उनको ऐसा लगता है कि उनके बारे में जो भी गॉसिप्स हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो इनएविटेबल है, वो तो होनी है। जितनी आप पोजीशन पे होते हो उसके बारे में आपके बात होती है। बट आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा होगा कि ओके सो वी हैव टावर एंड देन वी हैव 10 ऑफ कॉइंस। तो उनको ऐसे आपके सबसे जब आपसे वो बात कर रहे होंगे ना तो उनको ऐसे होगा कि मे बी आई शुड क्लियर माई इमेज। ठीक है, जब वो आपसे बात कर रहे होंगे, जैसे मैंने कहा ना कि वो थोड़ा आप में ज़्यादा इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, पाइल नंबर 2। एंड उनको ऐसे होगा कि वैसे आपके फ्यूचर स्पाउस ने कभी बॉदर नहीं किया होगा अपनी इमेज को क्लियर करना या फिर अपने बारे में जो भी गॉसिप्स या जो भी चीज़ें फैलती हैं, वो वाली एनर्जी। लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे होगा कि उनको फर्स्ट मीटिंग में ही हर चीज़ क्लियर करनी है अपने बारे में। लेकिन द टावर कार्ड उनको एक काइंड ऑफ डर होगा कि आप चले ना जाओ वापस, मतलब जहाँ पे भी आप फंक्शन में हो आप चले ना जाओ, उससे पहले उनको अपनी इमेज क्लियर करनी है। उनको एक्सप्लेनेशन काइंड ऑफ देनी है कि वो ऐसे नहीं है, ताकि आप एटलीस्ट सोचो तो सही एज अ पोटेंशियल पर्सन या फिर पोटेंशियल पार्टनर अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में सोचो तो सही। तो आपकी जो फर्स्ट मीटिंग दिख रही है ना मुझे, पाइल नंबर 2 ऐसे दिख रहा है कि आपकी फ्यूचर स्पाउस अपनी इमेज क्लियर करने में, अपने बारे में बताने
में, थोड़ा अपनी वाहवाही करने में मुझे ज़्यादा वो दिख रहे हैं कि हाँ आपको एटलीस्ट मतलब आप अपने फ्यूचर स्पाउस को एटलीस्ट कंसीडर करो। तो उनको ऐसा लग रहा है कि मे बी आप कंसीडर ही नहीं करने वाले अपने फ्यूचर स्पाउस को, तो उनको काइंड ऑफ डर होगा। तो उसमें होगा कि नहीं 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 अपनी इमेज क्लियर करें, वैसी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड आप उनको जानते होगे, मतलब काइंड ऑफ ऐसे दूर दराज के से वेरी लॉन्ग डिस्टेंस पर्सन, ठीक है, वैसी वाली एनर्जी दिखी है। तो आप मतलब यू विल हियर हिम आउट, हियर हिम और हर आउट। तो वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है पाइल नंबर 2। इतना कुछ मेजर आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इतना कुछ मेजर ऐसा कोई गॉसिप नहीं होने वाली। बट जैसे नॉर्मली हम ऐसे कह देते हैं कि इस पर्सन की पर्सनैलिटी ऐसी है, इसका फैमिली ऐसे है, कुछ ना कुछ मतलब एक मुंह से बात निकली दूसरे मुंह चौथे मुंह तक वो क्या होता है कि बंदर था, निकलते निकलते हाथी निकल गया। तो वैसी वाली एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है। ओके, फिर सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस का लाइक ये तो होगा कि हाँ आप अपनी इमेज क्लियर करना चाहते हैं वो सब। बट आफ्टर मीटिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड जब आपके मुझे ऐसे दिख रहा है कि जब तक उनके आपके डाउट्स नहीं क्लियर होंगे ना अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर, तो वो आपको घर नहीं जाने देंगे। वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड आप मुझे ना काफ़ी हंसते हुए दिख रहे हो कि आप देख रहे होगे कि ये पर्सन कितना ट्राई कर रहा है मेरे को पटाने की। तो आप भी मतलब उसको काइंड ऑफ इंजॉय कर रहे होगे। एंड आप मुझे ऐसे काइंड ऑफ ऐसे नहीं दिख रहे हो कि जहाँ पे आप अपने फ्यूचर स्पाउस को बहुत जजमेंट वाला ऐसे जजी लुक दे रहे हो, वैसी वाली एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है। एंड आप भी ऐसे कह रहे हो कि ठीक है, अगर दिस पर्सन इज ट्राइंग कि हाँ मेरे को ओवर एक्सप्लेन करने की कि हर चीज़ है, सो लेट मी हियर दिस पर्सन आउट। तो वैसी वाली एनर्जी है। एंड आपका ना मतलब जैसे आपके फ्यूचर स्पाउस जो भी चीज़ें अपनी इमेज क्लियर करने के लिए आपको बता रहे होंगे, अपने फ्रेंड्स को बोल रहे होंगे कि बताओ बताओ बताओ, तो आप उस चीज़ को मुझे मतलब ऐसे मूड में हो कि हाँ आपको पसंद आ रहा है। एंड येस आपके फ्यूचर स्पाउस अपनी इमेज क्लियर करके रहेंगे। सो ओके, लेट अस सी कि आफ्टर मीटिंग यू तब आपके फ्यूचर स्पाउस के क्या थॉट्स एंड फीलिंग्स होने वाले हैं। बट बाय नंबर 2 आई एम सीइंग कि आपकी जो फर्स्ट मीटिंग आपके फ्यूचर स्पाउस के इतने एफर्ट्स होने वाले हैं ना, दैट आर नॉट गोइंग टू बी वेस्टेड। एंड वो ऐसा होगा कि अपने फ्यूचर स्पाउस ने ना एक चीज़ अपने आप को डूबने से बचा लिया। तो वो वाली एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है। ओके, आफ्टर ओके सो वी हैव 7 ऑफ, जैसे मैंने कहा ना डूबते तो को तिनके का सहारा, सी 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो आपके फ्यूचर स्पाउस का ऐसे लग रहा है कि फाइनली आई सर्वाइव्ड। ठीक है, एक जैसी एक एनर्जी होती है ना कि यार आई जस्ट वांट टू नो दिस पर्सन। ठीक है, कभी हमें ऐसे ना कनेक्ट फील होता है कि यार ये पर्सन नहीं जाना चाहिए, इस पर्सन को मेरे को जानना है जानना है जानना है। तो वो वाली एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है पाइल नंबर 2। ओके, वी हैव 8 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, पाइल नंबर 2 वी हैव नाइट ऑफ कॉइंस। आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस का जो मेन थॉट होने वाला है, उनको ऐसा लगेगा कि उनको जैसे हम कहते हैं ना बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसे होता है कि हाँ मेरे को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे इस रिलेशनशिप में, इस काइंड ऑफ आपको राज़ी करवाने के लिए। वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। बट आपके फ्यूचर स्पाउस मुझे बैकआउट करते नहीं दिख रहे हैं। वो आपकी मीटिंग मीटिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम उनकी मुझे ऐसे एनर्जी दिख रही है कि जो भी होगा कि मतलब उनको ऐसे दिख रहा है कि दे डोंट नो कि आप क्या डिसीजन लेने वाले हो, आप अब आगे अपने पर्सन से बात करोगे कि नहीं करोगे। बट ही और शी विल बी लाइक कि आपने उनको परसू करने से तो नहीं मना करा है ना, तो वो परसू करने वाले हैं आपको पाइल नंबर 2 वो वाली एनर्जी दिख रही है। एंड उनको एक ये रिलीफ होगा कि जैसे मैंने कहा ना कि उनको एक ये रिलीफ होगा कि उन्होंने अपनी इमेज क्लियर कर ली। वो वाली एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है। एंड विद द 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे दिख रही है कि पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस को ना मतलब रेयर केसेस में आप अपने फ्यूचर स्पाउस को इतना एंथुजियास्टिक देखोगे कि अपनी इमेज को क्लियर करना। वो वाली एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है। एंड ये पर्सन को ऐसे है कि जिसको जो सोचना है सोचे। एंड वो सोचने में ना उनके आसपास बहुत सारे लोगों ने अपने अपने सिनेरियोज अपने वर्डिंग्स बना दी हैं। तो आपके फ्यूचर स्पाउस को उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता। एंड ही और चीज़ लाइक कि ठीक है यार बोलना है बोलो, मुझे कोई फर्क, ऐसे आजकल वो रील नहीं चलती कि ठीक है मैं नहीं हूँ मैं अच्छा, ठीक है चुड़ैल हूँ मैं। तो वैसी वाली एनर्जी है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे है कि ठीक है यार दूर रहो मेरे से, नहीं हूँ मैं ना अच्छा तो मेरे से दूर रहो। तो वैसी वाली एनर्जी दिख रही है। तो उन्होंने कभी बॉदर नहीं करा होगा अपनी आपको ओवर एक्सप्लेन करना। तो वो वाली एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है पाइल नंबर 2। बट आपको लेके उनको ऐसे होगा कि नहीं यार एक पार्टनर की मुझे है कि हाँ आई वॉन्ट अ पार्टनर। ऐसे कहते हैं ना कि हाँ हम बहुत ज़्यादा जैसे हमें एक प्रोफेशनल फ्रंट पे अपने फीलिंग्स नहीं दिखा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। बट योर फ्यूचर स्पाउस इज लाइक उनको एक बहुत लॉन्गिंग होगी फॉर अ पार्टनर। एंड जब वो आपको देखेंगे ही और शी विल बी लाइक कि मतलब जैसे हम कहते हैं ना लेट्स गिव लव अ चांस। वो मुझे पूरी एनर्जी ऐसे दिख रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे होगा कि नहीं यार आई वांट टू गेट टू नो हर मोर या नो हिम मोर। वो वाली एनर्जी दिख रही है। तो आफ्टर मीटिंग तो उनको ऐसे होगा कि हाउ कि अब वो आगे क्या करें। एंड आपको वो ऐसे सोच रहे होंगे, वो आपको बारे में ज़्यादा सोचने की बजाय वो ऐसे सोच रहे होंगे कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में क्या सोच रहे होगे। ठीक है, वो वाली एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है। एंड विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स उनको ऐसे होगा कि मतलब वो अपना ना शेड्यूल देखने लग जाएंगे कि मेरे को बेशक उनके पास टाइम नहीं होगा बट कैसे टाइम निकालना है आपके लिए एंड क्या चीज़ें करनी है, कैसे आपको खुश रखना है एंड आपको मनवाना है सेकेंड मीटिंग के लिए। तो वो वाली एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है। बट आपके फ्यूचर स्पाउस उस चीज़ के लिए विलिंग होंगे एंड वो खुद से आएंगी। आपको यहाँ पे माइंड गेम्स खेलते हुए नहीं दिख रहे हैं।
एंड आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ पे आए हो कि हाँ आप अपना इंजॉय करने आए हो एंड आपको ऐसे लगेगा कि आई एम टेकिंग अ हस्बैंड होम और अ वाइफ होम, ठीक है, वैसी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है पाइल नंबर 2। लवली यार, मज़ा आएगा। Okay, so this is for the reading, my dear pile number 2. I hope you like my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want post links, you can surely DM me on my Instagram @tarot_by_avni, या फिर आप मेरे को मेल कर सकते हो on my mail ID avnikoli25@gmail.com. Also, please remember that it is a general reading. So please take what resonates and leave what doesn't. And also, my dear pile number 2, pile number 1, whosoever is watching this video, my dear lovely souls, please कहीं मत जाना, मेरी वीडियो को हाइप करके जाना। बाय माय लवली souls, राधे राधे, टेक केयर।